क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कानून इतना कमजोर हो गया है कि सरेआम अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाया जाएगा? क्या इस देश में अब मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी पहनने पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा? कहां चले गए वो लोग जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के दर्द में डूबे रहते हैं? क्या उनको अपने देश के अल्पसंख्यकों पर होता हुआ जुल्म दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर उन्हें ये सब मजेदार लगता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के बाद अब यूपी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बजरंग दल का लफंगा बुजुर्ग समेत 2 मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। इन तीनों मुसलमानों का कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इन्होंने दाढ़ी और टोपी लगा रखी है। क्या है पूरा मामला और किस जिले से सामने आया है और क्यों सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर हंगामा मचा हुआ है, ये हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मामला यूपी का है, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने बयान में कहते हैं कि यूपी में कानून का बोलबाला है। लेकिन सच क्या है, बदायूं की इस घटना से ही देख लीजिए। 3 बेचारे सीधे शरीफ सिर पर टोपी लगाए दाढ़ी रखे अपने किसी काम से जा रहे थे। अचानक पीछे से बजरंग दल का एक लफंगा आ जाता है और देखते ही देखते ये लफंगा तीनों मुसलमानों को इतनी बेदर्दी से मारता है कि बुजुर्ग तक का उसे ख्याल नहीं रहता। कम से कम उसे यही सोच लेना चाहिए कि ये बुजुर्ग उसकी बाप की उम्र का है। लेकिन इस नफरती चिंटू को कहाँ कुछ दिखाई दिया। ये लोग सिर्फ नफरत की आग में जले जा रहे हैं। आप भी देखिए किस बेदर्दी से नफरती चिंटू मुस्लिम समुदाय के लोगों को मार रहा है। छोड़ो बड़े भाई, ओ छोड़ो बेटा, मादर छोड़ो, 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 ओ छोड़ो, छोड़ो बेटा, अरे रंदे, छोड़ो। देखा आपने, ये वीडियो बदायूं का बताया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है। जैसा कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बजरंग दल का एक स्थानीय नेता अपने कुछ गुर्गों के साथ 3 मुस्लिम युवकों को घेर लेता है, उन्हें गंदी गंदी गालियां देता है, उनके धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें कहता है और फिर शुरू होता है जुल्म का सिलसिला। उन तीनों को सड़क पर दौड़ाया जाता है, उन्हें लात घूंसों से पीटा जाता है। हैरानी की बात देखिए, वहां दर्जनों लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस नफरती चिंटू को या उसके साथियों को रोक सके। क्यों? क्योंकि हमला करने वाले बजरंग दल से बताए जा रहे हैं और आज के दौर में शायद इनको सरकार ने लाइसेंस टू वॉयलेंस दे रखा है, इसलिए ये सरेआम सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ तो न सिर्फ सोशल मीडिया पर हंगामा मचा बल्कि पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मामला 15 फरवरी की दोपहर करीब 2 बजे बदायूं सहसवान के रहने वाले अब्दुल सलाम अपने दोस्तों के साथ इस्लाम नगर थाना इलाके के रुदायान कस्बे से गुजर रहे थे। तभी रुदायान वार्ड नंबर 8 का रहने वाला बजरंग दल के प्रखंड का संयोजक अक्षय कुमार उर्फ छोटू पीछे से स्कूटर पर आ रहा था। मामूली टक्कर के बाद अक्षय स्कूटर से उतरा और अब्दुल सलाम और उनके साथियों के साथ मारपीट करने लगा। साथ ही अक्षय ने तीनों मुसलमानों से आधार कार्ड मांगे और फिर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद तीनों लोग भागने लगे, लेकिन वो नहीं माने, वो उनका पीछा करते रहे। आरोपियों ने 200 मीटर से ज्यादा दूर तक उनका पीछा किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी 3 लोगों को गाली दे रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, जबकि 2 बुजुर्ग रहम की भीख मांग रहे हैं। सड़क के बीच में अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोग भी घबरा गए और डर गए। पीड़ित किसी तरह से भागकर अपनी जान बचा पाए। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक चोट पहुंचाने, मारपीट करने और शांति भंग करने से जुड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने कहा कि घटना के पूरे हालात की जांच की जा रही है और अगर और तथ्य सामने आएंगे तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन संगठनों को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है? बजरंग दल जैसे संगठनों का नाम सुनते ही अब सेवा या भक्ति की तस्वीर नहीं उभरती, बल्कि लाठी, डंडे और नफरत की तस्वीर सामने आती है।
ये वो लोग हैं जो धर्म को हथियार बनाकर समाज में नफरत फैला रहे हैं। इन नफरती चिंटुओं का एक ही काम है कि समाज में दरार डालो और दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करो। कभी नमाज के नाम पर, कभी दाढ़ी टोपी के नाम पर, कभी क्रिसमस के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, तो कभी लव जिहाद के नाम पर। बदायूं की ये घटना कोई इकलौती घटना नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर खौफ पैदा किया जा सके। सवाल ये है कि क्या बजरंग दल अब पुलिस और कोर्ट का विकल्प बन गया है? क्या किसी भी राह चलते को पीड़ देने का हक इन्हें सरकार और समाज ने दे दिया है? वैसे तो सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन असल में अक्षय जैसे लोग नफरत के सौदागर हैं और अपनी दुकान इसी तरह चलाना चाहते हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों इसी तरह की एक घटना और सामने आई थी। महाराष्ट्र के लातूर के एक व्यक्ति को हैदराबाद के हाफिजपेट रेलवे स्टेशन के पास साईनगर शिरडी काकीनाडा पोर्ट एक्सप्रेस में 5 लोगों ने कथित रूप से बेरहमी से पीटा था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसकी धार्मिक पहचान, टोपी पहनने और दाढ़ी रखने की वजह से उसे पीटना शुरू कर दिया। 32 साल के व्यक्ति ने बताया कि जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो ट्रेन में मौजूद उनके साथियों पर भी हमले किए गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें पीड़ित को रोते हुए और ट्रेन में मौजूद पुलिसकर्मियों को घटना की जानकारी देते हुए देखा जा सकता है। पीड़ित की पहचान इमरान बाबू 32 वर्ष के रूप में हुई थी, जो महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले हैं और 9 फरवरी को हुई इस घटना के समय साईनगर शिरडी काकीनाडा पोर्ट एक्सप्रेस से लातूर जा रहे थे। मारपीट की घटना की जानकारी देते हुए शख्स ने कहा कि मुझे बस उठाया और मारते चले गए। उसने बताया कि दाढ़ी और टोपी पहना देखकर उसे निशाना बनाया गया और बीच बचाव करने की कोशिश करने वाले उसके दोस्तों पर भी हमला कर दिया गया। इमरान ने कहा कि वो हमलावरों की पहचान कर सकता है और जांच में अधिकारियों की सहायता करने को भी तैयार है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि रेलवे अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान या गिरफ्तारी की पुष्टि अब तक नहीं हुई, लेकिन बदायूं मामले में पुलिस ने इतनी तेजी जरूर दिखाई कि आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर ये काम किसी मुस्लिम ने किया होता तो अभी बुलडोजर लग गए होते, मुसलमानों के घर गिर रहे होते, पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका होता। लेकिन अब क्योंकि आरोपी जो है वो बजरंग दल का नफरती चिंटू है, तो उसके खिलाफ सिर्फ केस दर्ज करके और सीधे जमानत हो जाएगी। दोस्तों, कुछ भी कोई कहे, लेकिन अंदर खाने का सच यही है कि नफरत की इस आग में हाथ कोई भी सेके, जलेगा हमारा देश ही। आज बदायूं में 3 मुसलमानों को पीटा गया, इससे पहले लातूर में एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा गया। कल ये नफरत की आग किसी और के दरवाजे तक पहुंचेगी। प्रशासन को चाहिए कि इन नफरती तत्वों पर ऐसी कार्रवाई करे जो मिसाल बन जाए। बदायूं की घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे संगठनों पर बैन लगना चाहिए? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सोई हुई सरकार और प्रशासन की नींद खुल सके। मैं हूं रुबान सारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।